हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्राइसेस टू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं? अगर हम कोई दो वेरिएबल x और y लें तो x और y को यूज करके हम लीनियर इक्वेशन कुछ इस तरह से लिख सकते हैं: ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ पे a b c ये क्या है? ये रियल नंबर्स हैं। अगर हमारे पास तीन वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, तो इसको यूज करके लीनियर इक्वेशन हम किस तरह से लिख लेंगे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। और यहाँ पे ए बी सी डी ये क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो अब हम अगर कोई सिस्टम लिखना चाहें लीनियर इक्वेशंस का, जैसे टू वेरिएबल्स में सिस्टम हमारे पास अगर लिखें तो वो क्या हो जाएगा? देखो, टू वेरिएबल्स के केस में अगर कोई दो इक्वेशंस हम इस तरह से लिख लें: एक्स प्लस वाई बराबर 1 या एक्स माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, तो इसमें किसी तरह का हम सिस्टम बना सकते हैं, कलेक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशंस लिखी हैं और उनका कलेक्शन है, तो इसको हम सिस्टम बोलेंगे। अब इस सिस्टम का हम एक सॉल्यूशन निकालेंगे, मतलब x और y की वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब देखो, यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान है। वो कैसे? अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो यहाँ से हमारे पास बाई बाई कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो 2x और ये बाई बाई 0 हो जाएंगे, और 1 प्लस 1 2, तो x बराबर क्या मिला? 1 मिला। तो x की वैल्यू हम किन्हीं कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, x की वैल्यू चाहे इसमें पुट करें चाहे इसमें पुट करें, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू जब हम 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? x बराबर 1 और y बराबर 0। तो इस लेक्चर में हम यही देखेंगे कि किसी भी सिस्टम किसका, लीनियर इक्वेशंस का, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल्स थे और दो इक्वेशन थी, तो कैलकुलेशन आसान हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास तीन वेरिएबल्स हो जाएं, तीन इक्वेशन, चार वेरिएबल्स है ना, और चार इक्वेशंस। तो उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन मैट्रिक्स का कहाँ पे देख रहे हैं कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस के सिस्टम का हम सॉल्यूशन मैट्रिक्स को यूज करके यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो एक्स वाई जेड, इनको हम वेरिएबल के अलावा अननोन भी बोलेंगे। ये हमारे पास क्या है? अननोन्स। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड हम देखते हैं, क्रैमर्स मेथड। तो क्रैमर्स मेथड या क्रैमर्स रूल के लिए हम क्या करेंगे? एक जनरल सिस्टम डिफाइन कर लेते हैं। जनरल सिस्टम का मतलब कि n हम लीनियर इक्वेशन लेंगे, अगर n लीनियर इक्वेशंस लिए हैं तो उसके साथ में n अननोन्स लेंगे। तो n अननोन्स क्या ले लिए? x1 x2 xn। अब देखो, यहाँ पे हम अननोन्स, n अननोन्स को लेके n लीनियर इक्वेशंस डिफाइन करेंगे। तो पहली लीनियर इक्वेशन हमने किस तरह से ले ली है? x1, उसमें जो कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई किया a11 प्लस x2 का कॉफिशिएंट a12, इसी तरह से xn का कॉफिशिएंट a1n बराबर b1। तो अब यहाँ पे कॉफिशिएंट देखते हैं किस तरह से हम पहली इक्वेशन में हमने डिफाइन किए हैं। देखो, यहाँ पे हमारे पास a1 1 इस तरह से पहला कॉफिशिएंट है, तो इसको हम a i j अगर कर दें तो ये फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन। तो मैं यहाँ पे कॉफिशिएंट कुछ इस तरह से ले रहे हैं कि ये जो एलिमेंट ए आई जे है ये मैट्रिक्स में पोजीशन बता दे। ठीक है, तो जब यहाँ पे 1 1 पुट करेंगे तो मैट्रिक्स का ये एलिमेंट होगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का। तो इस टाइप से हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस डिफाइन कर रहे हैं। देखो, पहले लीनियर इक्वेशन हमारे पास इस तरह से हो गई, इसी तरह से सेकंड। अब यहाँ पे देखो, ये सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम, तो इसी तरह से हमारे पास हमने क्या देखा था मैट्रिक्स में? आई को रो बोला था और जे को कॉलम बोला था। तो हम रो और कॉलम की फॉर्म में इस सिस्टम को लिखने वाले हैं। तो सेकेंड लीनियर इक्वेशन के लिए हमारे पास इस तरह से ये एक्सप्रेशन होगा। इस तरह से जो nth लीनियर इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप से लिखी जाएगी। तो अब हमने इस पूरे सिस्टम को, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, तो इसको हम सिस्टम बोल देंगे इस पूरे को, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब इसको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना है।
मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अननोन्स का वेक्टर लिख लेंगे। कितने अननोन्स हैं, n अननोन्स हैं, तो x1 x2 xn, n अननोन्स लिख लिए। अब इन अननोन्स के जो कॉफिशिएंट हैं, कॉफिशिएंट हमारे पास क्या है, देखो पहली इक्वेशन में हमारे पास कॉफिशिएंट है a11 a12 a1n। तो पहले इक्वेशन के कॉफिशिएंट्स को हम मैट्रिक्स की रो में रखेंगे, ये फर्स्ट रो हो गई हमारे पास। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन के कॉफिशिएंट को सेकेंड रो में रखेंगे और nth रो के कॉफिशिएंट को हम nth रो में रखेंगे। तो इस इक्वेशन के कॉफिशिएंट को हमने nth रो में रख दिया। अब यहाँ पे जो अननोन का वेक्टर है या फिर हम कहें ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, n/1 है। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें n रो है और n कॉलम है, तो n/n हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये कांस्टेंट मैट्रिक्स इधर बनी है राइट हैंड साइड में, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, इसमें देखो n रोज हैं और कॉलम क्या है, 1 है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स में हम इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखो इससे हम सिस्टम बनाने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो को हम इस अननोन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली रो को इस कॉलम से, तो फर्स्ट कंपोनेंट वो फर्स्ट यहाँ पे इस x1 से मल्टीप्लाई होगा, a12 x2 से और a1n xn से, और ये किसके बराबर होगा, v1 के। तो हमें फर्स्ट यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगी। इसी तरह से हम बाकी इक्वेशंस भी निकाल सकते हैं। अब इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे, ये कॉफिशिएंट मैट्रिक्स होगी हमारे पास, जो n/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। ये हमारे पास कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बोली जाएगी। अब इस वेक्टर को हम कैपिटल X से डिनोट कर देंगे और ये कांस्टेंट वेक्टर को हम डिनोट कर देंगे कैपिटल B से। तो हमारे पास अब सिस्टम किस तरह से बना है, ax बराबर b, a जहाँ पे क्या है कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, x है अननोन वेक्टर्स और b है ये कांस्टेंट वेक्टर। तो इस तरह का सिस्टम हमारे पास हम लोगों ने बना लिया है। वहीं पे हमने देखो अब यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिख दी हैं, a को बता दिया कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है और x बराबर हमने लिख लिया और b बराबर लिख लिया। अब हमारा मेन एम क्या है, सिस्टम तो लिख लिया, अब इस सिस्टम से हमें करना क्या है, अब सिस्टम से हमें x1 x2 और xn इनकी वैल्यूज निकालनी है। मतलब क्या, अननोन्स की वैल्यू, x1 से लेके xn तक अननोन्स की वैल्यू निकालनी है। यही तो हमारे पास सॉल्यूशन होगा इस सिस्टम का, इस लीनियर सिस्टम का। अब देखो क्रैमर्स ने क्या बताया कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम दिया गया है लीनियर सिस्टम, तो उसमें जो अननोन्स हैं x1 x2 xn उनकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है वो हम देखते हैं। देखो सबसे पहले हम कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो a हमारे पास ये कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है और ये क्या है, डिटर्मिनेंट का नोटेशन। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, n/n है और इन दोनों का ऑर्डर n/1 और n/1 है। तो इसकी डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट हमारे पास कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की आ गई। अब क्रैमर्स ने कंडीशन क्या बताई कि सिस्टम ये रेगुलर होगा। रेगुलर मतलब कि डिटर्मिनेंट इसकी नॉट इक्वल्स टू 0 अगर होती तो सिस्टम को रेगुलर बोलेंगे। अगर ये सिस्टम हमारे पास रेगुलर है, मतलब कॉफिशिएंट मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है, इस डिटर्मिनेंट ये डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं है, तो हम सिस्टम 1 के सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, x1 बराबर वो हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, x2 की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ a2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसी तरह से xn की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ an अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब यहाँ पे हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a तो हमें पता है, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ a1 क्या है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a1 हमारे पास होगी, डिटर्मिनेंट a हमारे पास ये लिखी है। अब a1 क्या होगी, मतलब हम अगर डिटर्मिनेंट a1 लिखना चाहें तो इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, इस फर्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे b वेक्टर से, इस कॉलम से इसको हटाएंगे
और बी को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये A1 बन जाएगा। फर्स्ट पोजीशन के कॉलम को हमने हटाया, फर्स्ट कॉलम को। इसी तरह से A2 के लिए सेकेंड कॉलम को हम हटा देंगे, इसको हटा देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास A2 हो जाएगा। तो उसकी डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ए आई हमारे पास क्या लिखा है, डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड ऑन रिप्लेसिंग द ith कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट ए बाय द कॉलम बी। तो बी के कॉलम से हम बी कॉलम से ith कॉलम को रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास ए आईज मिल जाएंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आईज। अब मैट्रिक्स मेथड क्या है, मैट्रिक्स मेथड के लिए हमारे पास जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है, मतलब डिटर्मिनेंट उसका जीरो के बराबर नहीं है। अगर कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट यहाँ पे करेगा। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन लिखी थी ए एक्स बराबर बी, उसमें हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए इन्वर्स से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब ए इन्वर्स इंटू ए तो आइडेंटिटी हो जाएगा, और ए इन्वर्स इंटू बी, तो यहाँ से देखो आई इंटू एक्स बराबर ए इन्वर्स बी, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x बराबर ए इनवर्स b। और कैपिटल X क्या है, ये तो हमारे पास x1 x2 अप टू xn है। और a इनवर्स इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर n बाई n आएगा, और b का ऑर्डर तो हमें पता ही है n बाई 1। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो ऑर्डर क्या आएगा मैट्रिक्स का, n बाई 1, और इधर भी ऑर्डर n बाई n है। तो दोनों तरफ हमारे पास n बाई n 1 के ऑर्डर के मैट्रिक्स मिलेंगे, उसको कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ से भी हम x1 x2 xn की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, उसको क्रैमर रूल और मैट्रिक्स मेथड दोनों से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 1, x प्लस 2y माइनस जेड बराबर -1। तो ये हमारे पास सिस्टम है। पहले हम क्रैमर रूल अप्लाई करेंगे, इसको क्रैमर रूल से अप्लाई सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, 3 है। तो x की वैल्यू क्या होगी, x को हम कैसे फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसी तरह से y को डिटर्मिनेंट ऑफ a2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, इसी तरह से z को हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a3 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं एक्स वाई और जेड की। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो पहले हम इस सिस्टम को मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में लिख लेते हैं, या मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जितने भी हमारे पास अननोन है, 3 अननोन है, उनको लिख दिया, और राइट हैंड साइड में जो भी हमारे पास वेक्टर बनेगा उसको लिख दिया, 1 1 -1। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट लिनियर इक्वेशन से हम अननोन्स के कॉफिशिएंट 1 1 1 मिल जाएंगे, एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन में कॉफिशिएंट क्या मिलेंगे, 1 -1 2, और थर्ड इक्वेशन में 1 2 -1। तो अभी हमारे पास सिस्टम क्या हो गया, मैट्रिक्स फॉर्म में सिस्टम हमारे पास ये कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे ए क्या है, ए हमारे पास 1 1 1 1 -1 2 1 2 -1। अब इसकी डिटर्मिनेंट क्या होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, तो हम डिटर्मिनेंट लगा देंगे 1 1 1 1 -1 2 1 2 -1। जब हम डिटर्मिनेंट ये सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 3। तो 3 हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है, तो इसका मतलब हम अननोन्स एक्स वाई जेड की वैल्यू, इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, a1 क्या है, देखो a1 के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a1 के लिए हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को देखेंगे, इस डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, इसमें क्या करेंगे, जो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, इसकी जगह इस बी कॉलम को रख देंगे, इस बी कॉलम को, ए एक्स बराबर क्या है हमारे पास, ये सिस्टम बी। तो ये हमारे पास क्या है, बी। तो बी को हम रख देंगे, इस कॉलम को हटाएंगे और बी को यहाँ पे रख देंगे। तो बी को रख देते हैं 1 1, यहाँ पे 1 1 -1
और बाकी दो कॉलम वो तो एज इट इज रहेंगे, 1 -1 2 1 2 -1। तो ये डिटर्मिनेंट जब हम सॉल्व करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट हमें मिलेगी -3। इसी तरह से हम A2 को निकाल देंगे। A2 बराबर, डिटर्मिनेंट में हम फर्स्ट और थर्ड कॉलम को तो टच नहीं कर रहे हैं तो उसको हम वैसे ही लिख लेते हैं 1 1 1 1 2 -1। अब 2 यहाँ पे लिखा है ना, तो सेकेंड कॉलम को हम रिप्लेस करेंगे B से, तो B हमारे पास है 1 1 -1। जब ये डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगी 2। इसी तरह से हम A3, डिटर्मिनेंट ऑफ A3 हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो A3 अब क्या होगा, हम थर्ड वाले कॉलम को हटाएंगे, तो फर्स्ट और सेकंड को तो हम टच नहीं कर रहे हैं, तो 1 1 1 1 -1 2। अब इस वाले कॉलम को हम बी से रिप्लेस कर रहे थे, तो बी को हम यहाँ पे रख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 4 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी हमें रिक्वायरमेंट थी वो सब मिल गई है। देखो, ए मिल गया है, A1 मिल गया है, A2 भी है हमारे पास, A3 भी है। अब हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x हमारे पास क्या है, A1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A1 क्या आया, -3 अपॉन 3। डिटर्मिनेंट ऑफ क्या है, 3। तो ये मिलेगी हमें वैल्यू -1। इसी तरह से y बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब A2 की वैल्यू क्या निकली थी, 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 3, तो हमारे पास आया 2/3। अब इसी तरह से z के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ A3 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो A3 की वैल्यू 4 है और डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू 3 है। तो ये हमारे पास x, y और z तीनों वैल्यू हमने निकाल दी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक ड्रॉबैक है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 है तो ये क्रेमर रूल अप्लाई नहीं होगा, तब हम क्रेमर रूल को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से हमारे पास मैट्रिक्स मेथड भी होगा। मैट्रिक्स मेथड में हम अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 मिल गया तो वहाँ पे मैट्रिक्स मेथड भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो एक बार इसी क्वेश्चन को मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स मेथड में देखो क्या है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें निकालनी पड़ेगी। मैट्रिक्स मेथड उसी क्वेश्चन को करना है, तो वहाँ पे हमारे पास सिस्टम किस तरह से आ गया था, -1 2 -1 2 और 2 -1, ये x y z, ये था 1 1 -1। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सिस्टम मिला। अब इसमें मैट्रिक्स मेथड में हम लोगों ने क्या देखा था कि ax बराबर अगर b है तो यहाँ से हम x बराबर कैसे निकाल सकते हैं, a इनवर्स b। तो हमें यहाँ पे a इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब a इनवर्स का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब एडजॉइंट ऑफ a क्या है, एडजॉइंट ऑफ a होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो मैट्रिक्स ए के हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज वो एडजॉइंट हमारे पास होगा। तो देखो ए इनवर्स क्या निकलेगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए हम कैलकुलेट कर लेंगे और मॉडुलस ऑफ ए तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं। तो ए इनवर्स हमारे पास आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे सारी चीज़ों को, तो ए इनवर्स हमें मिलेगा -1 1 1 1 -2/3 -1/3 1 -1/3 -2/3। तो ये हमारे पास ए इनवर्स इस तरह से निकल आएगा। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स इंटू बी। तो इस ए इनवर्स में हमें बी का मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक्स बराबर क्या है, ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स हमने ये निकाल दिया है और बी की वैल्यू हमारे पास है 1 1 -1। जब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हमारे पास क्या है, x बराबर है x1 x2 x3। तो x बराबर x1 x2 x3 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब इस वाली रो को
इस b से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, -1 +1 और -1। तो यहाँ पे -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x1 बराबर -1। इसी तरह से x2 बराबर 2/3 मिल जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और x3 बराबर 4/3 मिल जाएगा। तो जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे क्रैमर्स रूल से निकाली थी वही वैल्यू हमें मैट्रिक्स मेथड से इस तरह से मिल जाएंगी। तो ये हमारे पास दो मेथड हैं, और इन दो मेथड में क्या है हमारे पास कंडीशन की डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अगर कहीं पे ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगी तो ये मेथड फेल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट मेथड और डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।